नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बिंदास कहानी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक मज़ेदार और हल्की रोमांटिक कहानी जिसका नाम है नया किराएदार। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जो एक घर में किराए पर रहने जाता है, लेकिन वहाँ उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जगदलपुर के एक शांत मोहल्ले में अमन नाम का लड़का नया नया रहने आया था। वह शहर में नौकरी की तैयारी करने आया था और उसे रहने के लिए एक छोटा सा कमरा मिल गया था। उस घर की मालकिन बहुत सख्त स्वभाव की थी। मोहल्ले में लोग कहते कि उनसे ज़्यादा सवाल कोई नहीं पूछता। जब अमन पहली बार कमरा देखने गया तो मालकिन ने उसे कई सवाल पूछे। कहाँ से आए हो, क्या काम करते हो, कितने बजे घर आओगे, दोस्त लोग ज़्यादा तो नहीं आएंगे। अमन थोड़ा घबरा गया। उसने धीरे से कहा, आंटी मैं बस पढ़ाई करने आया हूँ। आंटी ने उसे कुछ देर तक ध्यान से देखा और बोली, ठीक है, लेकिन एक नियम है। अमन ने पूछा, क्या नियम? आंटी बोली, घर में शोर शराबा नहीं होना चाहिए। अमन ने तुरंत कहा, जी बिल्कुल नहीं होगा। इस तरह अमन को कमरा मिल गया। पहले दिन वह अपना सामान लेकर कमरे में आया, आराम से बैठ गया। तभी दरवाजे पर हल्की सी टक टक हुई। अमन ने दरवाज़ा खोला। सामने एक लड़की खड़ी थी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। लड़की ने पूछा, आप नए किराएदार हो क्या? अमन ने कहा, हाँ। लड़की हंसते हुए बोली, मैं इस घर की मालकिन की बेटी हूँ, मेरा नाम रिया है। यह सुनकर अमन थोड़ा चौंक गया। उसे लगा अगर आंटी को पता चल गया कि वह उनकी बेटी से बात कर रहा है तो शायद उसे कमरा खाली करना पड़ जाए। रिया हंसते हुए बोली, डरिए मत, मैं मम्मी को नहीं बताऊंगी। अमन को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। धीरे धीरे दोनों की बातें शुरू हो गई। रिया बहुत मजाकिया स्वभाव की थी। कभी कभी वह धीरे से अमन के कमरे के दरवाजे पर आकर कहती, मम्मी आसपास नहीं है, जल्दी से बाहर चलो। दोनों पास की चाय की दुकान पर बैठकर बात करते थे। एक दिन रिया ने मजाक में पूछा, अगर मम्मी को पता चल गया तो? अमन ने हंसकर कहा, फिर तो मुझे तुरंत घर खाली करना पड़ेगा। रिया मुस्कुराकर बोली, फिर भी मैं आपके साथ चली जाऊंगी। अमन यह सुनकर चौंक गया, लेकिन रिया तुरंत हंसने लगी और बोली, अरे मजाक कर रही हूँ। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। अब अमन को उस शहर में अकेलापन महसूस नहीं होता था, लेकिन दोनों को हमेशा आंटी से छुपकर मिलना पड़ता था। एक दिन अचानक आंटी ने अमन को बुलाया। अमन थोड़ा डर गया। उसे लगा शायद आंटी को सब पता चल गया है। आंटी ने गंभीर आवाज में कहा, मुझे तुमसे कुछ बात पूछनी है। अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आंटी ने पूछा, क्या तुम मेरी बेटी से बात करते हो? अमन ने कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने सोचा, झूठ बोलने से अच्छा है सच बोलना। उसने धीरे से कहा, जी हम दोस्त है। घर में कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। फिर अचानक आंटी मुस्कुराने लगी। अमन हैरान रह गया। आंटी बोली, मुझे पहले से पता था। अमन ने हैरानी से पूछा, फिर आपने कुछ कहा क्यों नहीं? आंटी बोली, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तुम सच बोलते हो या नहीं। तभी रिया भी वहां आ गई। वह थोड़ी घबराई हुई थी। आंटी ने दोनों को देखकर कहा, अगर दोस्ती है तो ठीक है। रिया ने राहत की सांस ली और अमन मुस्कुरा दिया। उस दिन के बाद उन्हें छुपकर मिलने की ज़रूरत नहीं रही। अब वे खुलकर बातें कर सकते थे और शायद उनकी दोस्ती धीरे धीरे कुछ और बनती जा रही थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी नया किराएदार कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल बिंदास कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।